अनिकेत पाटिल दहिली टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया सेकेंड की तरफ से शुरुआत करेंगे। पहली गेंद, इस अंपायर का ग्रीन सिग्नल, गेम इज ऑन। हियर इज फर्स्ट वन। पहली गेंद अच्छी गेंद डाली थी, उतनी खूबसूरत स्ट्रोक यहां पे देखने को मिली ऑफसाइड में, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद के ऊपर नंबर आए 4। महेश शेलार पहली गेंद के ऊपर अटैक किया था 4 रनों के लिए। शानदार शुरुआत अनिकेत पाटिल के पहले पावर प्ले की इस ओवर में अगर देखा जाएगा तो 30 यार्ड दायरे के अंदर 9 खिलाड़ी मौजूद रहते हैं। ऐसे में अच्छी बल्लेबाजी हरदम देखने को मिलती है बल्लेबाज द्वारा। और वैसे भी देखा जाए तो धुंधरे टीम में बेहतरीन बल्लेबाज और ऑलराउंडर का परफॉर्मेंस हरदम देखने को मिलता है। वही धुंधरे टीम इस वक्त सामने है दहिवली के। दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार है, हल्के हाथों से डिफेंसिव स्ट्रोक खेलना चाहते थे, नाकामयाब हुए। गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अनिकेत पाटिल ने बेहतरीन कमबैक किया। अच्छी शुरुआत यहां पे देखने को मिली गेंदबाजी के तौर पर अगर देखा जाए। अनिकेत पाटिल के पहले गेंद के ऊपर चौवा जरूर आया था, उसके बाद कमबैक करती हुई गेंदबाजी, डॉट गेंद की समाप्ति। हल्के हाथों से खेला है, 30 यार्ड के अंदर सिली मैदान पे खड़े खिलाड़ी ने बेहतरीन फील्डिंग की, जब तक कि थ्रो करे कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति, टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 4 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। अमर पाटिल, महेश शेलार, ये 2 बल्लेबाज धुंधरे टीम की तरफ से। शॉट ऑफ लेन, पटकी हुई गेंद, देखा जंप किया था, गेंद ने हल्के से उछाल लिया था, शक की नजर से अंपायर की तरफ महेश शेलार ने देखा, लेकिन अंपायर ने इस गेंद को सही ठहरा। डॉट गेंद की समाप्ति हुई, टीम का टोटल वही पे उसाटकर। तीसरे नंबर पर बल्लेबाज ज्ञानेश्वर उसाटकर। यहां पे अपील हुई थी अंपायर के पास, उत्साह ज्यादा है लेकिन कॉन्फिडेंस को नॉट आउट करार दिया गया। टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 4 रन। क्या शानदार शुरुआत। पहली गेंद के ऊपर अनिकेत पाटिल ने चौका खाया था, उसके बाद 5 गेंदों में 1 विकेट, कोई रन नहीं। क्या शानदार शुरुआत। ये होता है जज्बा, ये होती है जीत की उम्मीद रखकर गेंदबाजी करना। अपने आप को संभाला, कंट्रोल किया और चौका उसे भुला दिया था अनिकेत पाटिल ने। आने वाली 5 गेंदें मेरे हाथ में और उसे मुझे अच्छी तरह से यहां पे डालना, यही एक मकसद गेंदबाजी करते हुए अनिकेत ने अपने दिल में रखा और शानदार गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल 5 गेंदें डॉट निकाली है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन। आउट होने वाले पहले बल्लेबाज महेश शेलार निजी 4 रन बनाकर मैदान छोड़ चुके थे। उसके बाद हम ज्ञानेश्वर उसाटकर को देखेंगे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए। प्रसाद पाटिल, प्रसाद पाटिल दूसरे नंबर की गेंदबाजी करेंगे। हाईवे एंड की तरफ से सामने है बल्लेबाज इस वक्त अमर पाटिल। ज्ञानेश्वर उसाटकर, माफ कीजिएगा, सामने बल्लेबाजी करेंगे धुंधरे टीम की तरफ से। दूर वाली छोर से यह पहली गेंद, प्रसाद पाटिल, एज लगी थी बल्ले की, बाहरी किनारा छुआ था, गेंद ने 1 रन आसानी के साथ तब्दील किया और 1 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ बहुत वक्त के बाद स्कोर बोर्ड हिला है। 5 रन इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली धुंधरे टीम। शुरुआत जिस अंदाज से की थी बल्लेबाज महेश शेलार ने, ऐसे लग रहा था कि 15-20 रन आराम से इस ओवर में आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी का सिलसिला लगातार जारी रहा अनिकेत पाटिल का, क्या कहना। छा गए थे मैदान के अंदर, बेहतरीन गेंदबाजी। अब प्रसाद पाटिल तैयार है, लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। अनिकेत पाटिल जब तक थ्रो करे इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल की और 1 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट की नुकसान पर। खूबसूरत पिच की तासीर और तस्वीर है, मौसम बेमिसाल और बेनसीर है। आप और हम हैं इस वक्त एकता ट्रॉफी 2021 के शानदार मंजर में, जहां पे मुकाबला चल रहा है धुंधरे और दहिवली के बनाम।
ज्ञानेश्वर उसाटकर बल्लेबाज हमने देखा जिन्होंने कि 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, और अमन पाटिल जो 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 6 रन बन चुके हैं। दूसरी ओर प्रोग्रेस पर है प्रसाद पाटिल जिन्होंने अभी तक 2 गेंदें फेंकी है, मात्र 2 रन खर्च किए हैं। कोई विकेट लेने नहीं मिली है अभी तक प्रसाद पाटिल को, लेकिन अच्छी शुरुआत। गेंदबाज तैयार है, दूर वाली छोर से अंपायर को पास करते हुए ये अगली गेंद प्रसाद पाटिल की। हियर इज नेक्स्ट वन, शॉट ऑफ लेन गेंद, टैप किया, इस गेंद को चाबुक शॉट के द्वारा खेल दिया है। पॉइंट और डीप में 1 रन मिलेगी, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। दुमरे टीम के बल्लेबाजों को सोचना चाहिए, मात्र 4 ओवरों के इस मुकाबले में आप इस तरह से लेजी क्रिकेट खेलोगे तो बहुत कम रन बन सकते हैं। टीम का टोटल 7 रन बन चुका है। दूसरी ओर प्रोग्रेस पर है प्रसाद पाटिल, 3 गेंदें अभी तक फेंकी है, मात्र 3 रन खर्च किए हैं। क्या शानदार गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद 30 बार ऑन साइड में खेला, बाउंड्री लाइन के पास, और गेंद गई सीधी सीमा रेखा पर चौवा। काफी अच्छी शुरुआत यहां पे देखने को मिल रही है अभी तक। ये गेंद दिखेगा आउटसाइड ऑफ स्टंप, अंपायर द्वारा वाइड करार दी गई। अतिरिक्त रन संख्या से टोटल की बात करें तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं इस वक्त 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी प्रसाद पाटिल की, लेकिन जैसे ही चौवा लगा उसके बाद थोड़ी सी लाइन और लेन से भटके दूसरी गेंद के ऊपर वाइड करार दी गई अंपायर द्वारा, और टीम का टोटल है 12 रन। गेंदबाज प्रसाद पाटिल फिर एक बार तैयार है दहीनी टीम की तरफ से दूसरे नंबर की गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद डाली गई थी गेंदबाज द्वारा, जो कि 1 रन तो आसानी के साथ मिली है। दूसरी रन धोखा हो सकता है, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन कंप्लीट किए दोनों बल्लेबाजों ने, अच्छी तालमेल, और इस 2 रनों के साथ टीम का टोटल 14 रन बन चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट जाने के बाद रनों की गति थमी भी, और उसके बाद थोड़ी सी गति लेती हुई इस ओवर में प्रसाद पाटिल के अंतिम इस गेंद के ऊपर चौवा खाने के बाद वाइट आए, उसके बाद डबल रन मिले। थोड़ी सी परिस्थिति यहां पे सुधारती हुई दुंदरी टीम की। बढ़िया शॉट खेला, इस बार खिलाड़ी गेंद के नीचे है, और ये क्या ड्रॉप। 1 ही रन मिलेगी, और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल अगर देखा जाएगा 15 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी शुरुआत जरूर की थी प्रसाद पाटिल, थोड़े से नाराज खिलाड़ियों के ऊपर, और क्यों न हो अच्छी कोशिश की थी गेंदबाजी के तौर पर। एक आसान से क्या छोड़ी थी दहीली टीम के खिलाड़ी ने, और जीवन दान मिला था बल्लेबाज को। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 15 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत। 4 ओवरों की बात करें तो इस मैदान के ऊपर 40 रन भी बहुत हो जाते हैं आदिनाथ खरत, हमने देखा लो स्कोर। ये पहले से मैंने कहा है कि ये जो मैदान है वो गेंदबाजों के लिए बिल्कुल स्वर्ग है, क्योंकि ये मैदान के ऊपर गेंदबाजी बहुत ही ताकतवर चलती है। लो स्कोर के मुकाबले हमने देखे हैं टफ फाइट होते हुए, सभी मुकाबले अभी तक जो भी हुआ है सभी मुकाबले लास्ट मोमेंट तक गए हैं। इसका कारण यह है क्योंकि ये जो पिच है पूरी तरह से गेंदबाजों को सपोर्ट करता है। विशाल पाटिल गेंदबाज, अच्छे खिलाड़ी जाने जाते हैं इस विभाग के। अगर देखा जाएगा तो एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस उनके द्वारा हरदम देखने को मिलता है, वो विशाल पाटिल इस वक्त आस्ते लॉजिस्टिक इनकी तरफ से गेंदबाजी करेंगे। तीसरी ओवर के लिए विशाल पाटिल गेंदबाजी करेंगे। आस्ते लॉजिस्टिक इनकी तरफ से गेंदबाज तैयार है विशाल। आड़े पट्टे से खेलना चाहते थे, नाकामयाब हुए, गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में। विकेट कीपर की भूमिका में हम देख रहे दहीनी टीम के विकास पाटिल, जो इस वक्त विकेट कीपर और खुद कप्तान भी है टीम के। काफी सालों से क्रिकेट उनका हमें देखने को मिल रहा है।
इस बार आड़े पट्टे से खेलना चाहते थे, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, डायरेक्ट हिट किया था। यस, इट इज टेकन। रनआउट के रूप में यह दूसरे विकेट का पतन दुंद्रे टीम का। काय बोल ना. हा बसा बसा, मी आलोच, जरा ही इनिंग संपून आलो. हा बोल ना. काय नाही नाही, खपला तर खपला, बिंदास का. राईस पण ठेव थोडासा, एखादा भाकरी पण ठेव. एखादी ठेव, जास्त नाही. येतो येतो. माइक चैनल लाइव. बल्लेबाज हम अधिक भगत को देखेंगे। अच्छा कमबैक करते हुए यहां पे देखने को मिले अधिक भगत। यहां पे नए बल्लेबाज के रूप में विशाल पाटिल ने विकेट टपकाया था, रनआउट के रूप में विकेट खोया था दुंद्रे टीम ने। अधिक भगत गाड़ी कर स्कूटी बिटी इधर वो डाउन दे ये करतो ना. पंद्रह रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। रनों की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा दुंद्रे टीम को। विशाल तैयार, लिप्सन गेंदबाज है और ये देखिएगा क्या शानदार छक्का लगाया बल्लेबाज ने, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से दन 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 करते हुए मैक्सिमम 6 रन। इसी तरह से रनों की जरूरत है इस वक्त दुंद्रे टीम को और जरूरत के अनुसार खेलते हुए बल्लेबाज यहां पे देखने को मिले अधिक भगत ने यहां पे शानदार शुरुआत की है। टप्पा खाने के बाद बहुत उछली थी गेंद, इस दौरान 1 रन तो पूरी कर ली है और ये वाइड गेंद, यानी कि 2 रन मिलेंगे। टीम का टोटल 2 से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं 23 रन। 23 रन बन चुके हैं। थोड़ी सी महंगी ओवर साबित होती हुई यहाँ पे विशाल पाटिल द्वारा। एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन जिस अंदाज से गेंदबाजी होनी चाहिए थी बिल्कुल थोड़ी सी खराब गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिली दहीनी टीम द्वारा। दूर वाली छोर से विशाल तैयार, ये हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग यहां पे देखने को मिली और ये मेरे ख्याल से विकेट का पतन। नए बल्लेबाज सचिन पाटिल मैदान में दाखिल हो चुके हैं। विलास घरत आज देखिएगा मुकाबला देखने के लिए यहां पे आ चुके हैं। आदिनाथ घरत काफी वक्त दिया है उन्होंने, कीमती वक्त इस मुकाबले के लिए, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। हालांकि क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं ये बड़ी बड़ी हस्ती, तो ऐसे में हमारे यहाँ पे आना उनके लिए बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 23 रन बन चुके हैं। हवा में खेल दिया इस बार, दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े हैं, मौका हो सकता है और यहां से 2 रन पूरे। काफी बढ़िया खेला था बल्लेबाज ने, लेकिन मिस टाइमिंग शॉट खेल बैठे थे, बल्ले का ऊपरी किनारा छुआ था गेंद को, हवा में काफी वक्त उठी थी, ऐसे लग रहा था कि शायद कैच हो जाएगी, लेकिन नहीं, 2 रन मिले और 2 रनों की बदौलत टीम का टोटल 25 रन बन चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। 25 रन टीम का टोटल यहां पे देखने को मिला। विशाल पाटिल गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए फिर एक बार तैयार है। इस वक्त सामने है बल्लेबाज अधिक भगत दुंद्रे टीम के, जिन्होंने छक्के के साथ शानदार शुरुआत की थी। ये कारपेट शॉट खेला इस बार मिड विकेट में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन मिलेगी, दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। क्या गुड रनिंग, लेकिन इस बार नहीं, विकेट का पतन, अंपायर की उंगलियां आसमान में और एक विकेट का पतन। दुंद्रे टीम यहां से फिर एक विकेट खोती हुई। 26 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से 4 विकेट के नुकसान पर प्रवीण सिनारे नए बल्लेबाज 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान में अंदर दाखिल हो चुके हैं दुंद्रे टीम द्वारा।
दुंदरी टीम के हालात वैसे तो कहा जाएगा तो इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि तीसरी ओवर जा रही है, 26 रन बन चुके हैं, 4 विकेटें खोई है दुंदरी टीम ने। लेकिन यहां से अगर कमबैक करते हैं, अंतिम ओवर में बड़े शॉट लगाने में कामयाब होती है दुंदरी टीम। अंतिम ओवर में अगर 15 से 20 रन के ऊपर अगर रन आते हैं तो शायद एक कंफर्टेबल टारगेट सेट कर पाएगी दौली टीम के खिलाफ। नए बल्लेबाज मैदान में दाखिल हो चुके हैं। यहां पे देखिएगा टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 26 रन बन चुके हैं, 26 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, माफ कीजिएगा चौथी ओवर प्रोग्रेस पर है और गेंदबाज ओमकार पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार है। लास्ट ओवर हम देख रहे हैं इस वक्त दुंदरी टीम के खेमे में अगर देखा जाए तो खुशी का माहौल है, बिल्कुल विदाउट टेंशन क्रिकेट देखते हैं, कुछ भी होगा वो देखा जाएगा आगे जाकर। अभी से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। विकेट खोई है, रन कम बने हैं, ऐसे कम किसी खेमे में देखने को मिलता है। जब विकेट आउट होता है तो भी हंसी मजाक उनके खेमे में हरदम देखने को मिलता है, ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। टेंशन भरा क्रिकेट है, लेकिन एंजॉय करके यहां पे दुंदरी टीम इस मुकाबले को। ये देखिएगा हवा में खेला इस बार, खिलाड़ी गेंद के पीछे है, विशाल पाटिल द्वारा मिस फील्डिंग। 4 रन, 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन बनेंगे इस वक्त 30 रन। अच्छी शुरुआत यहां पे बल्लेबाजी करते हुए चौवा दागा था सचिन पाटिल के बल्ले से आया हुआ 4 नंबर ने 30 रन तक लेकर पहुंचा है बल्लेबाजी करने वाली दुंदरी टीम को। सामने है दहिवली टीम। पहली गेंद के ऊपर ओमकार पाटिल के चौवा जरूर आया था, उसके बाद हम देखेंगे अभी भी 5 गेंदें शेष। फुल टॉस गेंद थी, ओमकार पाटिल ने शायद मुझे लग रहा था गलती की, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने क्या शानदार कैच लव की। ओमकार पाटिल जरूर कहना चाहेंगे मेरे हाथ से गलती हुई थी, लेकिन हवा विपरीत दिशा में बह रही है, उसकी बदौलत अगर देखा जाएगा तो ये शायद छक्का नहीं जा पाया। लेकिन अगर और ताकत लगाते थे बल्लेबाज तो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने में इस गेंद को यहां पे सफल हो सकते थे, लेकिन यहां पे विकेट खो दिया है। और टीम का टोटल अगर देखा जाएगा 30 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अंतिम ओवर ओमकार पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं। ओमकार पाटिल की शानदार गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर चौवा आया था, उसके बाद ऐसे लग रहा था बल्लेबाज के बल्ले से जैसे ही गेंद छूटी थी स्विच साउंड हुआ था टप करके, और लॉन्ग ऑन के बाउंड्री लाइन के पास तैनात खिलाड़ी ने एक अच्छी कैच लपक ली। गेंद टप्पा खाने के बाद अनएक्सेप्टेड बाउंस हुआ था, जंप किया था गेंद ने और देखते ही रह गए बल्लेबाज, और गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में। शक की नजर से दोनों अंपायर की तरफ देखते हुए बल्लेबाज, गेंदबाज तैयार है दूर वाली छोर से, फिर एक बार अंपायर को पास करते हुए ये अगली गेंद, और ये गेंद डॉट गेंद की समाप्ति। इसी के साथ बेहतरीन दूसरी गेंद भी डॉट निकालने में कामयाब ओमकार पाटिल। बाहर निकलकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज और बाहर आए थे जैसे ही गेंद लेग स्टंप के ऊपर से गई और अंपायर ने सटीक गेंद ठहरा दी, और एक डॉट गेंद की समाप्ति हुई। चौका खाने के बाद क्या शानदार गेंदबाजी अभी तक ओमकार पाटिल की। द्रुतगति महामार्ग इन की तरफ से गेंदबाजी के लिए तैयार है। फिर एक बार ओमकार फुल टॉस, लेकिन फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए दुंदरी के ये बल्लेबाज। एक ही रन मिलेगी, 1 रन के साथ टीम का टोटल 31 रन। रन बन चुके हैं। मेरे ख्याल से इस ओवर की अंतिम गेंद शेष रहेगी, पहले सत्र की यह अंतिम गेंद। 31 रन तो बन चुके हैं। पहले सत्र की अंतिम गेंद, ओमकार पाटिल लास्ट गेम खेलना चाहते थे, और ये देखिएगा रनआउट का खतरा हो सकता है। ओह माय गॉड, यहां से 1 रन पूरे कर लिए, दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, और ये 2 रन पूरे कर लिए हैं। तीसरी रन शायद हो सकती है क्या? ओह माय गॉड, ये क्या हंसी मजाक है।
बहुत ही खराब फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिली दहीली टीम का, और 3 से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है 34 रन। किसने सोचा था कि इस गेंद के ऊपर जहां पे एक भी रन नहीं थी वहां पे 3-3 रन मिले थे। किस्मत ने साथ दिया इस धुंधरे टीम का। देखते हैं गेंदबाजी किस तरह से होती है धुंधरे टीम की। बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को। चलो दोस्तों, इस शानदार मुकाबले की तरफ फिर एक बार चलते हुए। तर काय बुकोने आत्र्या पील घ्यायला लागल्या, पाणी तरी दे मला. चला, पाणी तरी दे. पाणी का रे त्यात? हा हे फोडला तसं ते त्यांचं ते फोडतो ते त्यांना काय कशाला फोडतो तू आवू देऊ का हे बोरला आणि कोण आहे आता? याच दरम्यान एक सूचना आहे. बोर्ले संघाचे संघनायक आणि वाजे संघाचे संघनायकाने लगेच टॉस साठी यायचा. बोर्ले संघ आणि वाजे संघ दोन संघाच्या संघनायकाने टॉस साठी लगेचच यायचं. थैंक यू रोशन सतपाल सर। बिल्कुल पहले दौर का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ शिवाजीनगर एकता जश्न 2021 का ये शानदार सफर चलता हुआ, जहां से आप देख सकते हैं 3 मुकाबले पिछले हुए थे 4 टीमों में। उनमें से आखिरी मुकाबला जो इससे पहले आपने देखा वो भी काफी हाई वोल्टेज पहला मुकाबला डेरोली वर्सेस देवत के बीच में भी 2 बॉल में 5 की जरूरत थी, तब सागर ने चौका बटोरा, खराब फील्डिंग हुई और जहां से मुकाबला जीता देवत 11 टीम में। उसके बाद मुकाबला खेला गया था तल्लेगांव वर्सेस मैच खेला गया था उनके बीच तलेगांव और डेरोली के बीच में, और उसके बाद देवत और तलेगांव के बीच में मैच खेला गया। काफी ताबड़तोड़ मैच हमें देखने को मिला। वहां भी 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी और बैट्समैन सागर ने शानदार छक्का जड़ा और अपनी टीम को मात्र जीत हासिल कर दी। और सीधा आज के टूर्नामेंट में बात करेंगे, इस डे में दूसरे दिन में लगभग 30वें राउंड में क्वालिफाई होने का सपना साकार कर दिया सागर पाटिल नामक बल्लेबाज ने। तो नेक्स्ट मैच फ्रीस्टाइल 11 वाजे वर्सेस जो हनुमान 11 बोरले। टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि टॉस के लिए संपर्क करें। धुंधरी टीम को सपोर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं जो बागेश्वर 11 हरिग्राम टीम के नामचीन बल्लेबाज महेश जाधव, इनका भी आगमन हो चुका है। महेश, आपका स्वागत करते आइए मंच पर। नानी सुसट करके काफी करीबी दोस्त है प्रभाकर पालकर, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी धुंधरी टीम का मैच होता है या हरिग्राम टीम का मैच होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा जाते हैं और उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और लौटते हैं मुकाबले की तरफ। तिरंगा 11 धुंधरी टीम को सिर्फ 34 रनों के अंदर रोका है और 35 रनों का टारगेट यहाँ पर सेट कर दिया है दहीली 11 टीम के सामने। और देखेंगे उसका जवाबी हमला देने के लिए विशाल सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, टीम के सर सेनापति जाने जाते हैं। और देखिए विशाल पाटिल स्ट्राइक एंड पर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज दहीली टीम के लिए जाने जाते, लेकिन सामने चुनौती होगी प्रसन्ना पाटिल। पहली बॉल
याद डालने की कोशिश थी। देखिए पहली गेंद के ऊपर ज्ञानेश्वर थोड़े से मिसफील्ड करते हुए तब तक एक रन पूरा होता हुआ। देखिए यहाँ पर कॉल सही नहीं था दोनों खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन तब तक यहाँ पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई, उसका फायदा उठाते हुए 1 रनों की मदद से खाता खोलती हुई दहीली 11 टीम का स्कोर है इस वक्त 1 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। ओमकार 11 दहीली टीम का खाता खोलता हुआ 1 रन और तिरंगा 11 दुंदरी टीम की गेंदबाज प्रसन्न प्रभाकर प्रसन्न पर तैयार होते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर। देखिए तेज बॉल थी, बाउंस डालने की कोशिश थी, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई। निगाह तो इस गेंदबाज प्रसन्न के ऊपर ही होगी, क्योंकि दहीली ओमकार दहीली 11 टीम तो यही चाहती होगी प्रसन्न के एक ओवर में अगर 5-6 भी मिल जाए तो भी शायद कहीं ना कहीं विकेट ना गवाए। राखी के बांधने वाले गेंदबाजों को देखा जाएगा और कहीं ना कहीं शायद इस मैच में यही कोशिश बल्लेबाजों की ओर से होती है और प्रसन्न वही कोशिश करेंगे रन रोक सके। 23 रन बॉल थी। देखिए बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने के बाद अनुभव थोड़ा काम आता है और एक जब बड़े व्यावसायिक तौर पर आप क्रिकेट खेलते हो तो निश्चित तौर पर एक ग्रामीण लेवल में आपका हौसला और भी बढ़ता है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर अभी तक गेंदे फेंकी बैट्समैन ने टोटल 3 रन दिया, मात्र सिर्फ एक लगातार 2 गेंदे डॉट फेंकने में कामयाब होते हुए 35 का टारगेट जरूर है। संभल कर बल्लेबाजी यहाँ पर एक बार गति का इस्तेमाल करते हैं, लेट कट खेलेंगे तो कभी कभी मौका मिलेगा, लेकिन देखेंगे बल्लेबाज की चालाकी क्या है, बल्लेबाज की क्षमता कितनी होगी। इस बार भी पटकी हुई बॉल थी, व्हाइट बॉल का करार कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा थी, यहाँ पर बाउंस थी ये गेंद और बिल्कुल अंपायर ने उसे व्हाइट बॉल का करार देते व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 2। नेक्स्ट मैच जहानुमान 11 बोरले वर्सेस उनके सामने टीम होगी 3 स्टार 11 वाजे। टीम के कप्तान से गुजारिश का आखिरी पुकार होगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। चलिए इस तरीके के रन भी मिलेंगे ना तो शायद कहीं ना कहीं फायदा होगा। ऑप्शन छोड़ते हुए व्हाइट बॉल का करार, 3 गेंदों में रन दिया था सिर्फ 1 और लगातार 2 बॉल वाइड आते हुए प्रसन्न की ओर से हरिमित 2 वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 3। हमारे इस टूर्नामेंट के लाडले आयोजक आप देख सकते हैं जिनमें इस टूर्नामेंट को काफी अच्छी मेहनत ली और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं लग रहा ये 60,000 का आयोजन है, बल्कि 1 लाख की टूर्नामेंट यहाँ पर नजर आती हुई। इस बार शॉट बढ़िया है, परफेक्ट ऑफ द मिडल, गेंद जाएगी सीमा पर, बढ़िया शॉट, सामने प्रसन्न पाटिल है, फिर भी उसके ऊपर प्रहार करते हुए अनिकेत के बल्ले से ये बंद का गोला 6 रन। तो टॉस जीता है वाजी टीम के कैप्टन ने, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बड़ा मैच होगा नेक्स्ट मैच जहानुमान बोरले वर्सेस उनके सामने होगी 3 स्टार 11 वाजे। जैसे बल्ले के रडार में गेंद आई उस गेंद को धकेला सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। देखिए ये होता है प्रेशर, लेग छोड़ा, व्हाइट बॉल का करार। देखिए इस टूर्नामेंट के हमारे लाडले आयोजक विशाल भाई रोहित घरत, विशाल दादा घरत, रोहित घरत, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को काफी अच्छी मेहनत दी और काफी अच्छा रंग लाते हुए उन दोनों आयोजकर्ताओं का विशाल दादा घरत और रोहित घरत, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। छक्के के बाद आया व्हाइट बॉल, रन थोड़ी तेजी के साथ आगे बनते हुए दहीली 11 टीम के लेट कट खेला है, शॉर्ट पॉइंट की रीजन फील्डर मौजूद है, यहाँ पर रन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 और 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर डबल डिजिट में पहुंचता हुआ 10 रनों के ऊपर। अब तो खुश है ओमकार 11 दहीली टीम का खेमा, क्योंकि प्रसन्न के ओवर में जो रन चाहिए थे वो रन मात्र यहाँ पर इन्हें मिलते हुए और कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी मजबूत स्थिति नजर आती हुई। तो माफ कीजिएगा 11 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए 3 गेंदें वाइड प्रसन्न के बॉलिंग पर आई है, अपने फालतू में रोकने की कोशिश यहां पर की थी, लॉन्ग ऑफ की रीजन में गेंद जाती हुई अच्छी फील्डिंग वहां पर अधिक थे और अच्छी फील्डिंग करते हुए तब तक 1 रन पूरा और इसे 1 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद ओमकार 11 दहीली टीम का स्कोर है 12 रन, जीतने के लिए 35 रनों का टारगेट है। अब समीकरण बदलता हुआ आने वाली गेंदें होंगी टोटल 18 और जीतने के लिए 25-23 रनों की जरूरत है। जबरदस्त क्रिकेट यहाँ पर ओमकार 11 दहीली टीम की खिलाड़ियों की ओर से देखा जा रहा है। उम्मीद थी कि तिरंगा 11 दुंदरी टीम एक बड़ा प्रयास करेगी इस मुकाबले में, लेकिन उनके सामने पूरी तरीके से बल्लेबाजों के सामने दुविधा उत्पन्न कर दी। और एक बार बल्लेबाजी के आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे ना, महेश चलार ने पारी की शुरुआत पहली बॉल से चौकों के साथ की थी,
उसके बाद गेंदबाज अनिकेत पाटिल ने रोका, लगातार 5 गेंदें डॉट फेंकी, विकेट निकाला। दूसरे ओवर में प्रसाद पाटिल को कैप्टन ने लिया। प्रसाद हालांकि थोड़े महंगे साबित जरूर हुए, 11 रन दिए। विशाल भी थोड़े महंगे साबित हुए, 11 रन दिए, लेकिन ओमकार पाटिल ने शानदार कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए जबरदस्त बॉलिंग की और सिर्फ 8 रन दिए और 34 बने। 35 का टारगेट करते हुए पहले ही पावर प्ले में मजबूत स्थिति दिखाती हुई ओमकार 11 दहिवली टीम का स्कोर है। बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 12 रन, आने वाले 18 गेंदे 23 रनों की जरूरत। गेंदबाजी में यहां पर परिवर्तन करते हुए अमर पाटिल टीम के सरसेनापति जाने जाते हैं। अब थोड़ी दिक्कत जरूर पैदा है। 18 बॉल 23 बोले तो यहां पर इस ओवर में कुछ नहीं है। 3 ओवर में, कभी कभी 1 ओवर में भी 23-22 रन आसानी के साथ बनते हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं अमर पाटिल एक अलग अंदाज से गेंदबाजी करने वाले ये बॉलर जाने जाते हैं। पहली बॉल ओवर द विकेट से बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में एग्जीक्यूट करने का कोशिश जरूर की थी, लेकिन बिल्कुल स्टंप से गुजरती हुई गेंद। डॉट बॉल की समाप्ति। 17 बॉल, अभी भी जीत के लिए 23 रनों की जरूरत है। अमर पाटिल को इस ओवर में कमबैक करना होगा। जो नुकसान किया है प्रसन्ना पाटिल ने, उस नुकसान की भरपाई अगर करनी है ना, तो ये 3 या 4 रनों का ओवर फेंकना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन इन्हें कौन रोकेगा। ये टीम के जरूर इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है, लेकिन इससे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा अनिकेत पाटिल का, जिस अनिकेत ने प्रसन्ना पाटिल के बल्लेबाज गेंदबाजी के ऊपर एक लंबा छक्का मारा था, पेस के इस्तेमाल किया था और जैसे ओवर पिच गेंद नहीं मिली, उस गेंद को इन्होंने भेजा सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाद 6 रनों के लिए। 17 बॉल 23 की दूरी। अमर पाटिल फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर किस दिशा में बल्लेबाज से यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे और कहीं ना कहीं हाफ पिच लाइन की बॉल फेंक कर उसे एक आउट होकर मौका दे पाए, आउट होने का मौका दे पाए। तो यही पर इसी की वजह से ऑन साइड में इन्होंने 4 खिलाड़ी रखे गए। अमर तैयार होते हुए एक्सप्रेस हाईवे इन की ओर से दूसरी ओवर की अगली बॉल, शॉट बढ़िया है, 6 आउट ऑफ द बैट, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करती हुई वी शेप में खेला हुआ स्ट्रोक सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाद। बिग हिट मैक्सिमम 6 रन और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रनों के ऊपर। अब जीत का समीकरण बदलता हुआ, गेंदें बची है टोटल 16 और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। 16 बॉल 17 रनों की जरूरत है। क्या बैटिंग यहां पर करते हुए नामचीन बल्लेबाज विशाल पाटिल। डॉट बॉल की समाप्ति और माफ कीजिए यहां पर बल्ले का किनारा लगा और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ विकेट नंबर गिरता हुआ पहला। अच्छी साझेदारी बन रही थी और आखिरकार उस साझेदारी को तोड़ने का काम किया गेंदबाज अमर पाटिल ने और इसी के साथ जबरदस्त बैटिंग करके लौटे यहां पर विशाल पाटिल। एक बार जोरदार तालियां विशाल के लिए, लेफ्ट हैंड बॉलर के तौर पर आए थे और पहली बॉल के ऊपर अटैकिंग स्ट्रोक के साथ इस गेंद को ढकेला सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन उसके बाद अमर ने दिया जवाब। क्या तिरंगा 11 डोमरी टीम अभी भी मैच में बने रहने की कोशिश करती है। दोस्तों नगर सेवक 11 टोंडरे के ट्रॉफी में जो 1 लाख की ट्रॉफी थे, हमने ऐरोली एवन कट्टा वर्सेस मैच देखा था बामन नगरी टीम के खिलाफ। 30 गेंदों में 21 रन चेज करने थे, वो मुकाबला आखिरी ओवर तक जाकर बना था। यहां पर अगर वो कोशिश करेंगे, आपके पास तो रन बचाने के लिए मैं कहूंगा बहुत सारे हैं जरूर, लेकिन इसके लिए आपको आखिरी ओवर तक कम से कम 5 या 6 रन रखना बॉलर के लिए भी बहुत जरूरी होगा। न्यू बैट्समैन इवेंट नंबर 3 प्रसाद नए बल्लेबाज आते हुए कप्तान ने इन्हें इन्वाइट किया 3 नंबर की बैटिंग के लिए। जीत के लिए अभी भी बात करेंगे। 15 बॉल 17 रनों की जरूरत पड़ने के बाद गेंद बिल्कुल नीचे गई और यहां पर एक और डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई 14 गेंदें 17 की दूरी। जैसे जैसे आप डरकर खेलेंगे वैसे वैसे आपको डराएंगे यहां पर गेंदबाज, और इसीलिए वो गेंदबाजी में विकेट आने के बाद कितनी सुधार होती हुई गेंदबाज अमर पाटिल की ओर से। 14 गेंदें 17 रनों की दूरी। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची है। गेंदबाज तैयार, क्या कमाल की और कर सटीक लाइन से मारा करते हुए अमर पाटिल अपने टीम के लिए कसी भी मेहनत करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। अब 13 गेंदें बची है, 17 रनों की जरूरत। जो काम प्रसन्न पाटिल को करना चाहिए था वो काम मात्र अमर पाटिल इस वक्त मैदान के अंदर करते हुए। 13 गेंदें 17 की दूरी, एक चौका एक छक्का, मैच थोड़ा सा मजबूत लाकर खड़ा कर देगा यहां पर बैटिंग करने वाली टीम। देखिए बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, फील्डर वहां पर शॉट पहनने की रिजर्व में उठाएंगे, तब तक 1 रन मुकम्मल। 1 रनों की मदद से यहां पर ओवर हुआ समाप्त और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई दहिली 11 टीम की 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 19 रन। अब रन और गेंदों के बीच में फासला आखिर की 12 गेंदें बची है और 16 रनों की जरूरत।
12 गेंदें बची और 16 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए खुद को बिखरने मत देना, कभी भी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाती है और यहाँ पर खुद को खड़ा करना होगा। जिस तरीके से 12 बॉल में यहाँ पर 16 रनों की जरूरत है, प्रति ओवर 8 रन बनाने होंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन यहाँ पर कोशिश करती हुई गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आप देख सकते हैं वैभव पाटिल, आज जिनका जन्मदिन है, जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो एकता चषक शिवाजी नगर 2021 में आपका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक शुभकामनाएं तमाम यहाँ पर बने हुए दर्शकों की ओर से, हमारे कमेंट्री बॉक्स डिपार्टमेंट की ओर से वैभव जन्मदिन की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या बर्थडे का तोहफा अपने टीम के लिए जीत का जश्न लहर कर दे पाएंगे कि इससे पहले 3-4 साल पहले पेटकोल के मैदान के ऊपर जब पोस्टी वर्सेस मोह के बीच मैच खेला गया था, अखिल भोईर का बर्थडे था और उस बर्थडे में उन्होंने अर्धशतकीय बल्लेबाजी की थी और अपने टीम को जीत दिलाई थी। अमर एक एक्शन में तो कैच को नहीं लपक पाए, लेकिन दूसरे एक्शन में शानदार फील्डिंग होती हुई और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का खात्मा, विकेट नंबर गिरता हुआ दूसरा। टीम की रन संख्या मात्रा अभी भी रुकी हुई है यहाँ पर 19 रनों के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 गेंदें बची है, 16 रनों की जरूरत। तीसरे अंपायर तर तिसरे पंच जा मैदानात, कमिटी मेंबर्सला मी विनंती करतो आपले तिसरे पंच लगेच जाऊ द्या मैदानात। इथे गोलंदाजीच्या शैलीवर थोडासा आक्षेप आपण पाहू शकाल आणि ते तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण नक्कीच आमचे संतोष पवार सर या ठिकाणी पाहू शकाल। दिवसभर 4 दिवस या स्पर्धेमध्ये पंचांची भूमिका आपण याच्या माध्यमातून इथे पाहू शकाल। विशाल भाई घरत बिल्कुल जो इस टूर्नामेंट के हमारे आयोजक है, रोहित घरत, आदि घरत, वैभव घरत, नीलेश मधे, कल्पेश घरत, रोहन घरत, सागर घरत, गणेश घरत और सचिन शेठ पाटिल, बिल्कुल इस टूर्नामेंट को काफी अच्छा आगाज। और हमारे कमेंटेटर रोशन सकपाल सर, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जहां पर काफी अच्छी मेहनत लेते हुए। तो तीसरे अंपायर की मदद रोशन के वैभव के गेंदबाजी के ऊपर और तीसरे अंपायर आप देख सकते संतोष पवार सर। जीत के लिए लक्ष्य है टोटल 11 गेंदे 16 रनों की जरूरत। बैकफुट जाकर ऑन साइड में ढकेला है, क्या बहुत बढ़िया गेंद जाएगी स्क्रीन लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के पार। अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ 4 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 10 गेंदें बची है और अभी भी जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है इस मैच में। लेकिन क्या बैटिंग करते हुए और इस वक्त प्रमोद पाटिल 23-400 के स्ट्राइकर से खेलना पसंद किया चाहते हैं। दबाव नहीं लेंगे और दबाव लेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा यहाँ पर अपने बैटिंग के ऊपर और उसी हिसाब से यहाँ पर वो क्रिकेट खेलते हुए। अब 10 गेंदें बची है, 12 रनों की जरूरत। वैभव बॉलिंग मार्ग पर लंबे विकेट से तैयार होते हुए। अपने हमसफर को अपना जैसा होने की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि आप किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़कर उसके साथ नहीं चल सकते। मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। बॉलर राउंड द विकेट से लगातार गेंदें फेंक रहे, विकेट की अपील तक है, लेकिन एक विकेट मिला जरूर है। शॉर्ट बॉल फील्डर डाउन द ग्राउंड, आदित्य वर्ग से कोई गलती नहीं और इसी के साथ बल्लेबाज यहां पर लौटे। प्रमोद पाटिल के पारिगांत होता हुआ 2 चौके भागे थे इस बल्लेबाज में और आखिरकार लौटे पैवलिन की तरफ और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए परेश पाटिल यहां पर गेंदबाज बल्लेबाजी के मार्ग पर। कहते हैं ना, लीडर होकर क्रिकेट खेले, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जो हारा वो मैदान से बाहर, जो जीता वो मैदान के अंदर। लेकिन देखेंगे अभी भी बात करेंगे इस विकेट के साथ थोड़ी सी उम्मीदें बनती हुई तिरंगा स्पोर्ट्स 11 टीम की गेंदबाजों की और इसी के साथ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 23 रनों के ऊपर। बढ़िया बॉल स्लो बर्जाव के लिए गेंद थी और सीधा विकेटों के ऊपर जाकर टकराई और लगातार विकेट लेने में कामयाबी दिखाई। यहां पर आप देख सकते बॉलर वैभव ने अपने जन्मदिन का तोहफा देने की कोशिश करते हुए डॉट बॉल और उसी के साथ विकेट भी मिलेगा। अब जीत का समीकरण बदलता हुआ आखिर की गेंदें बची 8 और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। वैभव पाटिल ने क्या शानदार कमबैक किया है अपने टीम के लिए और इससे बेहतर प्रदर्शन क्या हो सकता है। अब वैभव ने अपना काम तमाम किया कि बाकी गेंदबाज अपना काम तमाम कर पाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ऋतिक पाटिल न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 5-6 माफ कीजिएगा छोटे नंबर पर
बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर आते हुए। अब यहाँ पर देखेंगे ऋतिक अपने टीम के लिए कितने हद तक बनना चाहते हैं, जहां से आने वाले 8 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। सलाह देने वाला लोग होते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज सुनना सबसे बेहतर सोचते हैं। अब यहाँ देखेंगे सलाह कौन देगा, और श्री कृष्ण हमेशा, या श्री कृष्ण की बात करेंगे तो महाभारत में दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन मात्र श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। अब सोचना है आपको सलाह लेनी है यहाँ से किसी एक अच्छे खिलाड़ी की ओर से, या तो बॉलर को लेनी होगी किसी अच्छे बॉलर की ओर से। अब आने वाली गेंदें 8 और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। तो परेश स्ट्राइक इन पर, गेंदबाजी के मार्ग पर वैभव फिर से एक बार तैयार होते हुए। इस बार देखिए टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल देखेंगे अंपायर ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल का करार। तो बिल्कुल यहां पर टीम की जनसंख्या की बात करेंगे, अभी भी 23 रन है, लेकिन अंपायर का कॉल यहां पर व्हाइट बॉल। तो कमेटी का डिसीजन आ चुका है, अंपायर डिसीजन इज अ फाइनल डिसीजन। पंचांचा डिसिजन अंतिम असेल, कमिटीचा जो निर्णय असेल याची नोंद घ्या। पंचांशी कुणी बात घालू नका, ऑनफील्ड अंपायर इथे योग्य निर्णय घेतील। तो यहाँ पर व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 24 रनों के ऊपर। जीतने के लिए अब गेंदे बचे 8 और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। क्या हुआ है, जो भी मुकाबले होते हैं ना, जो भी मुकाबले हुए हैं ना, वो सभी कड़क मुकाबले हुए, एक भी मुकाबला एक तरफा नहीं हुआ, और ये भी मैच उसी तगार पर बिल्कुल चलता हुआ। इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक ओवर द बॉलर हेड, इन लॉन्ग की रीजन में जाती हुई फील्डिंग अच्छी होती हुई, तब तक उठाएंगे फील्ड करेंगे। बल्लेबाजों ने यहाँ पर रन चुराए 2 और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 26 रनों के ऊपर। रनों और गेंदों के बीच में फासला 7 गेंदें बची है, 9 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ पर बैटिंग करने वाली टीम ओमकार 11 दहीली टीम, जिसे हारने का डर है उसकी हार निश्चित है। प्यार कभी विफल नहीं होता, चरित्र कभी नहीं रहता, धैर्य और धूर्ता से सपने अवश्य सच होते हैं। यहाँ पर धैर्य क्या ले पाएगी, 7 गेंदों में चाहिए 9 रनों की जरूरत। क्या ये बॉल निर्णायक होगा? हवा में गेंद, मुदाफिर फील्डर मौजूद है, दानिशुर स्टार्ट कर और लीजिए, कोई गलती नहीं। ओवर नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3रा हुआ कंप्लीट, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की जनसंख्या पहुंची हुई 26 रन, आने वाली 6 गेंदें 9 रनों की जरूरत। तर पाणी नाही मैदान खेळाडूंसाठी खूप चांगला षटक येताना गोलंदाजाचा आपण पाहिलात वैभवचा, अर्थात फक्त 7 धावा दिल्या षटकामध्ये, आणि त्याच्यानंतर अमर पाटीलने देखील दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 7 धावा दिल्या, आणि पहिल्या षटकामध्ये मात्र भरपूर धावा दिल्या त्या प्रसन्नाला 12 धावा दिल्या होत्या गोलंदाजांना। आता 12-7-19 आणि 7-26 धावसंख्या आपण त्या स्कोर कार्डवर पाहू शकाल। स्ट्राईक एंड बॅट्समन असले ते ज्ञानेश्वर, आणि त्याच्यानंतर दानिशुर है गेंदबाजी के मार्ग पर, माफ कीजिएगा, और स्ट्राइक इन पर आप बैट्समैन देख सकते हैं परेश पाटिल। क्रॉस मार ली बोला नाही तो बात नाही कमेंट्री करतो क्या बोलता हो वाला लय मजा आली गाल फुल क्राउड पार घर बक्षी भेटले म्हणजे हा येईन चौदाला येईन भाऊ कोण तुम्हाला संध्याकाळी सांगतो आता ते टीटवाल्यांची तारीख कधी ते बघू 14, 15, 16 आहे ना हो करेन हो करतो मॅच जरा इम्पॉर्टंट आहे, फक्त सावलात पाहिजे लगेच मग होऊन जाईल। बिल्कुल 6 गेंदें बची और जीतने के लिए टोटल 9 रनों की जरूरत है। ओंकार है स्ट्राइक इन पर, बैट्समैन
परेश उनका साथ देंगे। दानिश उसाटकर एज ए टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए 6 गेंदों 9 की जरूरत। सामने बल्लेबाज है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड ओंकार, क्या मैच को बनाने की कोशिश करेंगे। जर्सी नंबर 10 सर सचिन रमेश तेंदुलकर का यह आंकड़ा है और उसी जर्सी के आधार पर पहनते हुए इस मैदान के ऊपर अपना क्रिकेट का रुतबा जमाने की कोशिश कर पाएंगे। बॉलिंग मार्ग पर अनुभवी गेंदबाज द लेजेंड ऑफ टेनिस विकेट दुमरे दानिशर उसाटकर गेंदबाजी के मार्ग पर, और यहां पर 6 गेंदों में रन चाहिए, मात्र 9 रनों की जरूरत। चलिए मैच स्टार्ट कीजिए। हवा का फायदा लेफ्ट हैंड बैट्समैन को यहां पर होगा, क्या उसका फायदा यहां पर ले पाएंगे या दानिशर रोकने में कामयाब हो पाएंगे। पहली गेंद ऑन साइड में घूमकर मारने की कोशिश थी, लेकिन वाइड बॉल करार अंपायर की ओर से, और वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल आप देख सकते हैं 27 रनों के ऊपर, 6 गेंदे 8 रनों की जरूरत। क्या हुआ है आज चारों के चारों मुकाबले भी आप देख सकते हैं ना, कोई भी मुकाबला एक तरफा नहीं हुआ है, सभी मुकाबले काफी ताकतवर हमें देखने को मिले और ये मैच भी उसी रोमांचक मोड़ पर जाए, यही तो उम्मीद होगी दर्शकों को। फुल टॉस गेंद थी ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की रीजन में फील्डर वैभव आते हुए दूसरे की कोशिश, लेकिन यहां पर देखेंगे अंपायर की उंगली हुई यहां पर खड़ी, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ और बैट्समैन प्रवीण मात्र यहां पर लौटेंगे, उनका यहां पर लौटेंगे रनआउट के तौर पर। एक बड़ा झटका मिलता हुआ दिल्ली 11 टीम के लिए। अब जीत का समीकरण बदलता हुआ, 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए रन चाहिए, मात्र 7 रनों की जरूरत। क्यों जरूरत थी लेफ्ट हैंड बैट्समैन को रन आउट करने की कोई यहाँ पर, क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन के लिए हवा का फायदा नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए हवा छूट रही है और हवा का फायदा लेफ्ट हैंड बैट्समैन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर दूसरे की कोशिश में आखिरकार बैट्समैन यहाँ पर लौटे पैवेलियन की तरफ। नए बल्लेबाज संदेश आते हुए ओमकार के पारी का खात्मा होता हुआ, 5 बॉल जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। दिल की धड़कनें आप दोनों भी टीमों की यहाँ पर तेज होती हुई, लेकिन देखेंगे कभी भी हम अक्सर कहते हैं कि अपनी हर फतेह पर इतना गुरूर मत करना, क्योंकि मिट्टी से भी आज पर पुरुष सिकंदर कहा है, और यहाँ पर वो दोनों टीमें एक दूसरे के सामने परास्त करने के लिए उतरी हुई। दानिश उसाटकर की पहली बॉल वाइड थी, दूसरी बॉल फुल टॉस थी, और यहाँ पर रनआउट के तौर पर इन्हें विकेट मिलती हुई। इस बार भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 1 रन तो दूरा होता हुआ, फील्डर कर रहा फील्डिंग करते हुए, शायद ये कहीं ना कहीं गलती होगी तिरंगा 11 दुमरे टीम के खिलाड़ियों की ओर से। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रनों के ऊपर। जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ रन चाहिए, 5 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 5 रनों की जरूरत। दबाव दोनों तीनों टीमों की तरफ है, एक तरफ आग लग रही है यहाँ पर धुरंधर टीम की तरफ, तो एक तरफ आग लग रही है यहाँ पर दिल्ली 11 टीम की तरफ, लेकिन आखिरकार जीत का झंडा कौन लहरा पाएगी। 4 गेंदे 5 की दूरी, गेंदबाज यहाँ पर तैयार है, दानिश उसाटकर उनके सामने बल्लेबाज है, संदेश तैयार। इस बार हवा में गेंद, फील्डर वैभव गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, और इसी के साथ बल्लेबाज के यहां पर पारी का अंत होता हुआ और विकेट गिरता हुआ मैदान से बाहर आप देख सकते हैं। बैट्समैन संदेश बैक टू द पवेलियन। तो टोटल आप देख सकते हैं 7 विकेट गवाए हैं, 3 मात्र लाइफलाइन बचे इनके पास, और 3 बॉल में रन चाहिए 5। अब नए बैट्समैन मैदान के अंदर आते हुए टीम के कैप्टन विकास पाटिल, और उनका साथ देंगे परेश पाटिल, यहां पर बैटिंग के मार्ग पर आते हुए एज ए जर्सी नंबर 45, जिन्हें अभी भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा, उनकी जर्सी पहनकर क्या उन्हीं की स्टाइल में इनसाइड आउट मारकर मैच को फिनिश कर पाएंगे, या दानिश उसाटकर अपने ही गेंदबाजी के अंदाज से तिरंगा स्पोर्ट्स 11 दुमरे टीम को इस मैच में जीत की मोहर लगा दे पाएगा। खुद पर इतना यकीन रखो कि खुदा को भी गुरूर हो जाए, और खेल ऐसा करो कि सामने वाला भी मजबूर हो जाए। अंदरूनी किनारा लगा था, लेकिन यहां पर हुई डॉट बॉल की समाप्ति, आने वाली 2 गेंदे 5 रनों की जरूरत। बड़ा मैच आज, एक भी नहीं मैच ऐसी हुई कि एक तरफा सभी मुकाबले आखिर के क्षणों में, और वो मैच की याद आ रही है जो डेविड टीम को 2 बॉल में 5 रनों की जरूरत थी, और शायद डेरोली टीम के खिलाड़ी ने बिल्कुल बाउंड्री छोड़ी थी,
और वो आसानी के साथ बाउंड्री छोड़ी थी और वहां पर डेरोली टीम को हार का सामना करना पड़ा था। 2 गेंदे 5 की जरूरत। इस बार हवा में गेंद है, फील्डर पीछे मुड़ते हुए कैच के लिए पलटे भी जरूर, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने रन चुरा लिए। 2 अब जीतने के लिए 1 बॉल 3 रनों की जरूरत। देखिए 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। लगभग देखा जाएगा तो 17 गेंदों में 23 की जरूरत थी। उसके बाद आया था छक्का, उसके बाद 17, 15 गेंदे 17, 14 गेंदे 17, 13 गेंदे 17, 12 बॉल 16 और आखिरकार ये मैच आकर बना 1 बॉल 3 रन। दोस्तों कौन भूलेगा वाल की नाइट प्रतियोगिता में आरके ट्रॉफी में, क्योंकि 30 गेंदों में 31 रन बनाने थे और क्या जबरदस्त क्रिकेट वहां पर देखने को मिला था भंगरपड़ा वर्सेस टेम्पोली टीम के खिलाफ। तो बिल्कुल कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है, लेकिन ऐसे हालात में बात करेंगे तो अब 1 रन कंपलसरी बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले मुकाबले में 2 टीमों ने यह इतिहास किया था। पिछले मुकाबले में धागल टीम के देवत के बल्लेबाज सागर ने 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी, छक्का धागा था, राखिल के बॉल के ऊपर सिंगल चाहिए थी, वो सिंगल बटोरा था। 1 बॉल 3 रनों की जरूरत है, तो चलिए 1 रन तो मुकम्मल और दूसरे की कोशिश यहां पर करते हुए और यहां पर मुकाबला जीता तिरंगा 11 डुंगरी टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तर लाईनअप करायचे आहे, विनंती करतो दैनिक क्रिकेट संघ, जरी आपण सामना पराभूत झाला तर रागाने जाऊ नका, कारण हारजीत होत असते, परंतु आपल्याला लाईनअप करूनच मैदानात जायचं आहे।